मेरा हो गया पहला अटेम्प्ट में। एंड सेकेंड थिंग ये है कि उस टाइम में मैं काफ़ी डिस्परेट हो गई थी। डिस्परेट दिस फ्राइडे एपिसोड को अच्छा लगा तो चलो नेक्स्ट फ्राइडे क्लियर रहेगा तो यू कैन इजीली क्रैक। इसमें ना ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है मुझे लगता है। Hello everyone, welcome back to my channel The Blissful Sandy. Welcome to the another episode of my channel. तो this is the Friday episode as मैं अभी every Friday I am uploading the videos. तो चलो आज का थंबनेल देख के आई गेस यू नो कि आज मैं किस चीज़ के बारे में वीडियोस बनाने जा रही हूँ। तो दिस इज़ नॉट ए टॉपिक गाइस। तो 1 वीक पहले मैंने एक पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने बोला था आप लोगों को किसी भी रिलेटेड लाइक एम्स या तो नॉट सेट या मतलब कोई भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं आप लोग कर सकते हो एंड उसका मैं आंसर करूँगी। तो यस दिस इज़ फॉर यू गाइस टुडेज़ वीडियो। आज मैं जितने सारे आप लोगों ने क्वेश्चंस किया है काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं तो मैं कोशिश करूँगी सारे क्वेश्चंस का आंसर करना। एंड अगर मुझे लगेगा कि उस क्वेश्चन रिलेटेड कुछ डाउट हो सकता है तो वो भी मैं साथ साथ में श्योरली क्लियर करूँगी। तो चलो डिले ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस जिन लोगों ने क्वेश्चन किया है एंड जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया है बट मन में कुछ डाउट था। आई होप आफ्टर दिस वीडियो आप लोगों का मन में वो सब डाउट क्लियर हो जाएंगे जितना हो सके। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो रिपीटेडली मेरे वीडियोस में आते ही रहते हैं। तो अगर हो सकेगा तो मैं स्क्रीन में लाइक नाम मेंशन कर दूंगी किसने क्वेश्चन किया है एंड क्वेश्चन भी मेंशन कर दूंगी अगर हो सके। तो पहला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी लोगों ने किया है। तो दी आप कौन सी नर्सिंग कॉलेज से पास आउट हुए हो। एंड ये क्वेश्चन मैं जिसका क्वेश्चन ले रही हूँ दिस इज़ राजा नूर इस्लाम। तो मैं नर्सिंग कॉलेज पास आउट किया है एम्स भुवनेश्वर से। एंड साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि मैं 2015 टू 2019 का बैच हूँ। लाइक मैंने 2019 में पास आउट हुई हूँ तो एम्स भुवनेश्वर से मैंने पास आउट किए हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि आयुषी वर्मा ने किया है INC अप्रूवल इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्सेट। येस डेफिनेटली आपका जो कॉलेज है चाहे आप कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे हो या तो वो सेंट्रल हो या तो स्टेट हो या तो कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो बट ज़रूरी है कि जो कॉलेज है आपका वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। अगर वो कॉलेज लाइक इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलेटेड नहीं होगा तो फिर बाद में आपका दिक्कतें आ सकती है। अगर आप बाद में रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो अगर आपका कॉलेज INC एफिलेटेड नहीं है तो वो लोग एफसेट नहीं करते। तो बिफोर यू आर गोइंग फॉर द BSc नर्सिंग कोर्सेज और एनी अदर कोर्सेज आप लोग देख लेना कि कोई भी कॉलेज हो लाइक प्राइवेट स्टेट जो भी है वो उस कॉलेज का INC अप्रूव्ड है और नहीं है। ये बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी लोग बाहर पढ़ने चले जाते हैं लाइक बेंगलोर वगैरह एंड बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिन लोगों ने तो कोर्स तो पढ़ाता है लाइक BSc नर्सिंग वगैरह बट वो सब कॉलेज INC अप्रूव नहीं होता है तो वो बाद में दिक्कतें आ सकती है। सो दिस इज़ फॉर यू गाइस। आई थिंक आई एम क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दी सभी एम्स में पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है क्या 500 का। यस दिस इज़ द BSc नर्सिंग कोर्स के टाइम आई थिंक यू आर क्वेश्चनिंग। जब आप BSc नर्सिंग कोर्स करते हो लाइक फर्स्ट ईयर से ही आपका मंथ में 500 करके मिलता है। ये एम्स में अवेलेबल है। एटलीस्ट मैं एम्स भुवनेश्वर में थी तो वहाँ पे भी मिलता था एंड हर एम्स में मिलता है जितना मुझे पता है। मेरा काफ़ी लाइक कॉलिग्स वगैरह है दूसरा एम्स से है उन लोगों से भी मैंने पता किया है कि सारे एम्स में मंथली जो स्टाइपेंड है 500 का वो मिलता है। बट ये है कि एम्स भुवनेश्वर में जो था पर मंथ वो 500 नहीं आता था। एवरी 300 में एक साथ में 1500 करके वो आ जाता था। तो दिस इज़ द स्टाइपेंड गाइस एम्स में मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आर GNM nurses eligible for NORCET? How many years of experience is needed after GNM? Okay. Does this experience includes only government job or the private also? Okay. यस GNM नर्सिंग अगर किसी ने किए हो वो नॉर्सेट अवेल कर सकते हो बट देयर इज़ ए कंडीशन। आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए जो कि मिनिमम 200 बेडेड एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। GNM कोर्स के बाद आपका जो है एक्सपीरियंस रहेगा वर्किंग एक्सपीरियंस एंड कोई भी हॉस्पिटल में नहीं चलेगा
200 बेडेड जो सब हॉस्पिटल है उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यू कैन डेफिनेटली एलिजिबल फॉर द नॉर्सेट। एंड हाँ, उसमें आई गेस मैंने कवर कर दिया हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 2 years एक्सपीरियंस। डज दिस एक्सपीरियंस इंक्लूड्स ओनली गवर्नमेंट जॉब? नो 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 नो, प्राइवेट जॉब भी ऑल्सो इंक्लूडेड, बट वही है कि मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। तो आई थिंक आई एम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूली कर्म करने किया है। आई वॉन्ट टू नो दैट एम्स कल्याणी पाने के लिए कितना रैंक होना ज़रूरी है इन नॉर्थ सेट। ओके, देखो मैं बताती हूँ, ऐसा कोई फिक्स्ड रैंक नहीं है कि इतना रैंक आपका आ जाएगा तो आपको एम्स कल्याणी मिल जाएगा नॉर्थ सेट में। एवरी ईयर जब भी नॉर्थ सेट होता है, एवरी ईयर में सीट अलग होता है। जैसे मैंने दिया था जिस टाइम नॉर्थ सेट फर्स्ट में, काफ़ी सारा सीट्स थे, लाइक 4600 कुछ सीट था, सारे एम्स का मिला के बोल रही हूँ मैं। तो उस टाइम में जैसे रैंक थोड़ा दूर भी जाता तो भी मतलब हो गया था क्योंकि सीट्स ज़्यादा थी। उसके बाद जब नॉर्सेट 2 आया, नॉर्सेट 3 आया, उस टाइम में सीट्स काफ़ी कम थी, तो उसके लिए काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता, मतलब रैंक आपका अच्छा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगी। तो सीट्स के हिसाब से आपका रैंक डिसाइड होता है। बट इतना मैं कह सकती हूँ, जितना मतलब एलोटेड सीट है तो उसका मान लो 2x, अगर 2x तक आपका रैंक हो जाता है तो फिर भी लाइक चांस बनता है। अगर आपका कैटेगरीज वगैरह है ओबीसी SC ST फिर तो कोई बात ही नहीं है। जनरल के लिए दो इट्स क्वाइट लाइक चैलेंजिंग, बिकॉज जितना सीट रहेगा उसके अंदर ही रैंक करना ज़रूरी है जनरल लोगों के लिए। बट SC ST ये सब कैटेगरीज के लिए अगर आपका रैंक लाइक 2x हो रहा है, लाइक 4000 सीट्स है, अगर आपका 8000 तक भी रैंक आती है तो आई गेस यू विल बी क्वालिफाई। तो ये मैं 4600 ऐसा कुछ सीट्स के लिए बोल रही हूँ। अगर जितना सीट्स कम होगा उसके हिसाब से रैंक भी आपका वैसे ही चाहिए होगा, जितना कम सीट उतना अच्छा रैंक चाहिए। तो इसका कोई क्लियर कट मैं नहीं बोल सकती कि इतना ही रैंक चाहिए। तो आई थिंक आई एम क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अच्छा, स्टेटस न्यू करके प्रोफाइल का नेम मैं देख पा रही हूँ, तो काफ़ी जगह पे इन्होंने मेरे को ये क्वेश्चंस किया है। दी आपने नीट के लिए ड्रॉप लिया था क्या, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्सेट कैसे किया क्लियर, और दी आपने कब से पढ़ना शुरू किया था, डिटेल में बताइएगा। ओके, डिटेल में अगर बताऊँ तो एक एक करके आंसर देती हूँ, राइट। तो फर्स्ट, दी आपने नीट के लिए ड्रॉप लिया था क्या? नहीं, मैंने नीट के लिए कोई भी ड्रॉप वॉप नहीं लिया था। मैंने 2015 में मैंने 12th पास आउट किया है, एंड उसके बाद ही लाइक 2015 में मुझे एम्स के लिए मिल गया था, एंड नीट में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, दो मैंने फिर भी मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, मैंने एम्स में एडमिशन ले लिया था BSc नर्सिंग में। एंड नेक्स्ट है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्सेट कैसे किया क्लियर। अब देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे नॉर्सेट क्लियर किया, 2020 में हुआ था ना फर्स्ट नॉर्सेट, तो मेरा पास आउट है 2019। तो इसका काफ़ी सारा रीज़न हो सकता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाने का। तो पहला रीज़न तो ये है कि वही मेरा 2019 में पास आउट है एंड 2020 में हुआ था नॉर्सेट, तो एकदम मैं फ्रेशर्स थी, पढ़ाई एकदम किया हुआ था, नॉलेज एकदम फ्रेश था, तो मेरे लिए थोड़ा आई गेस ईजी था नॉर्सेट क्लियर करना। ईजी इन द सेंस फ्रेश नॉलेज था, तो उसको ही मैंने जस्ट थोड़ा बहुत उसमें ही पढ़ाई किया और अच्छे से MCQs वगैरह प्रैक्टिस करती रही और थोड़ा डिटेल में पढ़ा। ऑलरेडी नॉलेज था एज मैं फ्रेश पास आउट हूँ, तो इसके लिए शायद मेरा हो गया पहला अटेम्प्ट में ही। एंड सेकेंड थिंग ये है कि उस टाइम में मैं काफ़ी डिस्परेट हो गई थी, डिस्परेट इन द सेंस 2020 में, यू नो देर इज़ अ स्टोरी एक्चुअली। अगर मैं इस ब्लॉग में बोलूँगी तो इट विल बी लाइक लेंदी, कभी मैं दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। बट हाँ, अगर इन शॉर्ट मैं कहूँ कि उस टाइम में 2020 में कोविड था एंड आई वॉज लिटरली लाइक डेस्परेट कि मुझे परमानेंट जॉब चाहिए, क्योंकि सुवर्णशहर में जब मैं लाइक आफ्टर स्टूडेंट लाइफ में मैं वहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल कर रही थी 1.5 ईयर्स के लिए, तो कॉन्ट्रैक्चुअल था उस टाइम में एंड स्टूडेंट के बाद ही ज्वाइन किया था, तो काफ़ी सारा रिस्ट्रिक्शंस भी था, छुट्टियाँ कम मिलती थी, सैलरी भी कम मिलता था एंड ऑल, एंड कोविड ड्यूटी बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही थी एंड दैट टाइम ही आता है। तो आई थिंक मेरा माइंड में ही क्रेज़ बन गया था कि मेरे को इस बार ही क्लियर करना है। एज नॉर्सेट फास्ट में जितना सीट आया था, आई डोंट थिंक कि
नॉट सेट सेकेंड थर्ड में इतना आया होगा। तो उस टाइम में मेरा क्रेज़ एकदम अलग ही लेवल का था कि अगर मेरा इस इतना सारा सीट्स में अगर हो जाता है तो बढ़िया है, अगर इस सीट इतना सीट में भी नहीं होगा तो आगे जाके पता नहीं कैसे होगा। तो मैं एकदम डेस्परेट होकर पढ़ाई किया था, सही बताऊँ तो उसका डिटेल स्टोरी मैं कभी और दूसरे वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो यही था रीज़न आई गेस फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ऐसे ही मतलब ये रीज़न की वजह से क्लियर किया मैंने। बाद में जब रियलाइज़ किया तो मुझे यही 2 पॉइंट मिला अपने में। एंड आपने कब से पढ़ना शुरू किया? अच्छा, नॉर्सेट के लिए फर्स्ट ईयर वाला। तो नॉर्सेट के लिए पढ़ाई सही बताओ तो 2019 में पास आउट किया था। तो उसके बाद तो एकदम मैंने जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब मिल गया ना भुवनेश्वर में, तो मैंने एकदम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया था। बस न्यू जॉब मिला था मुझे, तो पढ़ना दोबारा शुरू किया था तभी जस्ट 1 मंथ पहले। ये सही बात है, मैंने वीडियोस भी डाली थी 1 मंथ में कैसे नॉर्सेट क्लियर करना है। एंड सही में इट्स गोज़ विथ मी। आप लोग बहुत तरीके से बोलोगे कि या कैसे हुआ एंड ऑल, बट सही बताओ मैंने लिटरली 1 मंथ में ही पढ़ाई किया है। लाइक क्राइसिस जब मेरा ऐसा है कि जब मेरा अंदर क्राइसिस होता है तभी मैं पढ़ पाती हूँ। तो 1 मंथ था एंड मैं डिस्परेट भी हो गई थी तो पढ़ लिया था, पता नहीं कैसे ही पढ़ लिया था। तो फिर हो गया था क्लियर, आई डोंट नो व्हाई, मतलब कैसे। तो दिस इज़ द आंसर। एक्चुअली आपका क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील करवा दिया आपने। तो या थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अर्पिता मुखर्जी, इन्होंने बंगाली में कमेंट किया है। मैं आप लोग को हिंदी में बोलती हूँ। एंड जिन्होंने क्वेश्चन किया है एक्चुअली अर्पिता, आई थिंक आपको इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम, हिंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होता है तो बताना, मैं कमेंट में दोबारा आपको कर दूँगी। बट एज मैं इसका आंसर हिंदी में दे रही हूँ क्योंकि मे बी काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन सेम हो सकता है तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो उनका कहना है कि नेगेटिव के लिए बार बार उनका नॉर्सेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, कैसे नेगेटिव कम करना है, नेगेटिव मार्किंग। तो इसके लिए मेरा स्ट्रैटेजी मैं यही बोलूँगी कि जब आप मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अब तुक्का बिल्कुल भी मत मारो कि मतलब मुझे नहीं आता ऐसे तुक्के में कर दिया। तो अगर तुक्के में आप करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आप कंफर्म्ड हो तब तो करना ही है आपको, तब तो आपको पता ही है आंसर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि आपको 80% 90% तक लग रहा है कि ये ठीक है, बट 10% आपका मन में लाइक कन्फ्यूजन हो गया, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, तो मैं बोलूँगी पहले जो आपको पूरा आता है ना क्वेश्चन पेपर में, जितना पूरा आता है तो उतना कर लो, जो जो आपको मतलब 100% पता है। उसके बाद मतलब आप वो 100% कर लिया जितना आपको पता है, जो सब एकदम आप लोग क्लियर हो कि एकदम श्योर है। एंड बाकी जो आप थोड़ा डाउट में है उसको रिमार्क करके रखो फॉर द रिव्यू। एंड लास्ट में पूरा क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद वो रिव्यू वाले क्वेश्चंस पे जाओ एंड उसके अंदर आप देखो कि आपको कौन सा क्वेश्चन में लाइक 90% लग रहा है कि ये सही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई आंसर लग रहा है हाँ 90% तक सही है तो आप उसको टिक करो, अदरवाइज मत करो, तुक्का बिल्कुल भी मत करो। एंड मेरा हिसाब से मैं आपको बोलूँगी कि मैक्सिमम अगर आप तुक्के में लाइक तुक्का इन द सेंस 90% आप श्योर हो बट 10% कन्फ्यूजन हो, ऐसा वाला क्वेश्चन आप 10 से ज़्यादा बिल्कुल भी मत करना, मतलब 10, क्योंकि आई गेस 3 रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर कटता है। तो अगर आप 10 गलत आंसर करोगे तो उसके लिए 3 मार्क्स मैक्सिमम जाएगा, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी लाइक तुक्के में मत मारो। 10 क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगी फ्लेक्सिबल कि 10 क्वेश्चन आप इधर उधर कर सकते हो थोड़ा बहुत, लाइक 90% कभी कभार रहता है कि हाँ ये सही है। तो 10 क्वेश्चंस के लिए आई गेस ये सही है, बट उससे ज़्यादा तुक्का बिल्कुल भी मत मारना। अगर ऐसा करोगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा आएगा, उसमें क्या होता है आपका जितना आया है उसका मार्क्स भी चला जाता है, तो कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज़ द थिंग। ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि 100 में तो 100 ही करना है। आई गेस 100 में आप 80 या तो 70 भी अच्छे से करके आते हो तो ही सही है, उसमें अच्छा मार्किंग आ जाएगा। बट 100 में 100 करने के चक्कर में आप ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दिया तो आपका रैंक कभी भी नहीं आएगा। सो दिस इज़ द थिंग मैं कहना चाहूँगी। एंड आई गेस जिन्होंने मुझे बंगाली में क्वेश्चन किया आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं कमेंट में भी आपको बंगाली में कर दूँगी। सॉरी, क्योंकि हिंदी चैनल है, सबको ही देख रहा है, इसीलिए मैं हिंदी में ही रिप्लाई किया इसका। नेक्स्ट है दी, मेरे को एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नीट।
Okay, you are not interested in NEET. Please tell me, am I able to crack it in first attempt? Please tell me, I am in class 12th. Okay, you are 12th in 12th now. देखो, पहली बात तो जब मैं 12th थी तब का पढ़ाई मैं एकदम पूरा भूल चुकी हूँ. अब तुम पहला अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करोगे, तो मैं एक ही बात कह सकती हूँ जो मैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आई गेस मैं बोलती हूँ कि आप नेगेटिव मार्किंग कम करने का कोशिश करो. जो मेरा प्रीवियस आंसर क्वेश्चन का आंसर था ना, वही यहाँ इसमें लागू होगा. क्योंकि देखो, पढ़ाई वढ़ाई केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब मैं भूल चुकी हूँ, सही बता रही हूँ. बट इतना मैं कह सकती हूँ कि आप नेगेटिव मार्किंग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम करोगे तो आपका रैंक आ जाएगा. जो स्ट्रैटेजी था उस टाइम तो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब बायोलॉजी ये सब क्वेश्चन में आता है ना, तो मैंने अलग से सही बताओ तभी भी 12th में मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था. जितना मेरा पढ़ाई था NCERT वगैरह वही पढ़ती थी मैं, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके लिए. एंड साथ साथ में मैंने जितना हो सके वो अलग अलग मैंने MCQs की बुक्स खरीदे थे, तो बहुत सारा मैंने MCQs ही प्रैक्टिस करती थी उस टाइम में. क्योंकि 12th के बाद काफ़ी सारा मेरा ट्यूशन में भी काफ़ी सारे MCQs ऐसा मॉक टेस्ट वगैरह होता था, उसमें भी देती थी. एंड NCERT में भी जो होता था ना MCQs, वो भी प्रैक्टिस करती थी. एंड अलग से जो भी जितने सारे मॉक टेस्ट आता है ना MCQ रिलेटेड, उतना सारा प्रैक्टिस करने का कोशिश करो. आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट द BSc नर्सिंग गाइज. आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आई थिंक आपको उस सब्जेक्ट में डिटेल्ड में पढ़ना चाहिए. एंड नेक्स्ट टू मैक्स आपको क्या करना है, कितना सारे आप MCQs लाइक प्रैक्टिस कर रहे हो उसके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट होता है. आप जितना MCQs प्रैक्टिस करोगे उतना आपका लाइक गलत कम होगा एग्ज़ाम के टाइम में. एंड यस, उतने अच्छा रैंक भी आएंगे, उतना अच्छा नेगेटिव मार्किंग भी कम होगा. तो आई थिंक यही है तरीका, और तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ. एंड यस, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. अनुश्री घोष ने किया है, मैम सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल वर्सेस एम्स कल्याणी कार किसका वर्कलोड ज़्यादा होता है एज ए नर्सिंग ऑफिसर. ओके, देखो मैं एम्स से ही पढ़ी हूँ, लाइक एम्स भुवनेश्वर से पढ़ी हूँ, दैन एम्स कल्याणी में जॉब कर रही हूँ. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अदर जो हॉस्पिटल, आई गेस आप दिल्ली का और जो हॉस्पिटल्स वगैरह है उनकी बात कर रहे हो, लाइक DSSB, सफदरजंग, RML लाइक दैट आई थिंक. तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट काफ़ी सारे कॉलीग्स हैं जो मतलब पहले एम्स में काम करते थे, उसके बाद सेंट्रल में गए हैं, या तो पहले सेंट्रल में थे एम्स में आए हैं. तो उन लोगों का मुंह से मेरे को यही सुनने को मिला है, सेंट्रल में भी ज़्यादा है एंड एम्स में भी जैसे ऐसा होगा. मतलब अगर ये एम्स कल्याणी जैसे न्यू है तो वर्कलोड थोड़ा कम है, धीरे धीरे ये भी जैसे पुराना होता जाएगा अदर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह, वो उसका भी वर्कलोड लाइक बढ़ता ही जाएगा. तो आई थिंक इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग तरीके से अच्छा है. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिर भी आई गेस एम्स से ज़्यादा वर्कलोड की अगर बस बात करो तो सेंट्रल में ज़्यादा है. क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है ना, एक बेड पे 2 पेशेंट भी आ सकते हैं, 3 पेशेंट भी आ सकते हैं. वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतना बेड स्ट्रेंथ है, लाइक 50 बेड स्ट्रेंथ है तो 50 पेशेंट ही आएंगे. सेंट्रल हॉस्पिटल की बात करो, 50 बेड्स है तो उसमें लाइक 100 पेशेंट भी 50 बेड्स में आ सकते हैं. बट एम्स का ये बहुत अच्छा रूल है, एज एवरी एम्स इज़ ऑटोनोमस बॉडी. तो एम्स का एक अच्छा ये चीज़ है कि 50 अगर आपका बेड स्ट्रेंथ है तो उसमें 50 पेशेंट आएगा, उससे ज़्यादा पेशेंट वो लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. लाइक 50 बेड है तो 50 पेशेंट आ सकते हैं, उससे ज़्यादा लाइक 100 की 51 भी नहीं आ सकते. तो दिस इज़ द आई थिंक गुड पॉइंट. तो वर्कलोड का अगर बात कर रहे हो तो एम्स इज़ बेटर आई गेस, जितना मेरा ओपिनियन है. आप डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, इसका तो मैं क्या ही कर सकती हूँ. मैं जितना सुना है उसके हिसाब से मुझे एम्स सही लगता है वर्कलोड के हिसाब से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डिड BSc नर्सिंग फ्रॉम कर्नाटका एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ओके, बट इफ आई सिलेक्टेड इन नॉर्सेट एंड वांट टू चूज एम्स कल्याणी, इज देयर एनी इशू विल अपीयर रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन और आई कैन ज्वाइन एनी अदर एम्स. ओके, तो आपका जितना हो सके आपका कहना है कि आप कर्नाटक से हो बट आप वेस्ट बंगाल से हो, एंड अगर आपको बाई चांस नॉर्थ में एम्स कल्याणी में हो जाता है तो आपका वो कर्नाटका वाला रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा कि नहीं. तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल में है, तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्टेट के रजिस्ट्रेशन चाहिए लाइक दैट. तो ये एम्स कल्याणी की बात नहीं है, आप कोई भी एम्स में सिलेक्ट होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस स्टेट का ही रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए. आपका कोई भी स्टेट का वैलिड रजिस्ट्रेशन है
तो कोई इशू नहीं है, आपका वो वैलिड रहेगा। मैं इवन खुद का भी बता रही हूँ, मैं एम्स भुवनेश्वर से पास आउट हूँ, तो मेरा उड़ीसा का रजिस्ट्रेशन है, लाइक उड़ीसा गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है। स्टिल मैंने अभी तक मेरा वेस्ट बंगाल में मैंने रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट किया भी नहीं। एंड उसके बाद तो नॉर्सेट में यहाँ पे मैं क्वालिफाई हो गई, एंड वही रजिस्ट्रेशन नंबर अभी अभी भी चल रहा है। मैंने कोई ट्रांसफ़र भी नहीं कराया, मेरा वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन है भी नहीं। तो एम्स का ये चीज़ अच्छी है कि आपका कोई भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन चल जाती है। एंड अगर आप एक्स्ट्रा सेफ्टी की बात करते हो तो आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बट इट्स डेफिनेटली योर चॉइस। अगर नहीं भी करवाओगे तो चल जाएगा। आपका दूसरा स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन है तो दे विल एक्सेप्ट इट। तो आई थिंक आई एम क्लियर। नेक्स्ट है, अच्छा ये क्वेश्चन काफ़ी आया है, बहुत सारा ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि बीएससी 5th सेमेस्टर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, कैसे नॉर्सेट के लिए पढ़ना है। देखो इसके रिलेटेड मैं आंसर अभी आई थिंक प्रीवियसली मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने किया था ना, कैसे क्रैक करना है एंड ऑल, तो आई थिंक उससे ही आप लोगों का आंसर मिल गया। फिर भी इसके रिलेटेड बोल रहे हो तो अगर आप पढ़ाई में हो तो आपके लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पढ़ाई के अंदर हो तो आपका एकदम फ्रेश नॉलेज है। अभी से सारे टॉपिक्स उठाओ, सारे सब्जेक्ट का, लाइक जितने सारे हैं, गाइनोकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल, कम्युनिटी, जितना सब्जेक्ट है, पीडियाट्री, एकदम सारे बुक उठाओ, एकदम डिटेल में पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम भी है, फ्रेश नॉलेज भी है। अगर आप अभी से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक नॉर्सेट ईजीली। तो ऑलरेडी नॉलेज है, डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपको और अच्छे से नॉलेज चाहिए तो आप इनक्लेक्स सॉन्डर्स जो बुक होता है ना, वो पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें आप डिटेलली पढ़ पाओगे। एंड वहाँ पे MCQ बेस्ड ही लाइक पढ़ाई जितना होता है ना, लाइक एवरी लाइन में आपको एवरी MCQ का लाइक आंसर मिलेगा। जितना आप इनक्लेक्स पढ़ोगे उतना आपको डेप्थ क्लियर होगा, एंड अगर आपका डेप्थ क्लियर होगा तो नॉर्सेट क्लियर करना आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि आजकल मुझे लगता है नॉर्सेट में डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मतलब आपका अगर डेप्थ क्लियर है तो आप इजीली MCQ को क्रैक कर सकते हो। तो वही है, आप अभी से डिटेलली पढ़ना शुरू करो, आप इनक्लिक्स पढ़ो, अभी आपके पास टाइम है। एंड इनक्लिक्स का एक एक चैप्टर काफ़ी बड़ी बड़ी है, आई नो, बट अभी आपके पास टाइम है। जैसे जैसे आप कोई भी चैप्टर में जा रहे हो कॉलेज में, उसके साथ साथ ही आप इनक्लेक्स में वही चैप्टर डेप्थ में पढ़ लो, तो क्या होगा, साथ साथ में आपका नॉलेज गेन हो जाएगी। एंड उसके बाद इनक्लेक्स में ही MCQs दिया हुआ है, या तो यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल है जहाँ पे MCQs वगैरह डिस्कस होता है, या तो आप टारगेट हाई खरीद लो, PR यादव खरीद लो, जहाँ पे बहुत सारा भर भर के MCQs हैं, एंड बहुत सारा प्रैक्टिस करो। लाइक एक एक चैप्टर पढ़ो, एक एक चैप्टर का क्वेश्चंस करो। आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। एंड अगर आप ये सही में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आपको कोई कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही पढ़ के नॉर्सेट क्रैक कर सकते हो, चाहे नॉर्सेट कितना भी टफ हो जाए। अगर आपका डेप्थ नॉलेज क्लियर रहेगा तो यू कैन ईजिली क्रैक दिस। तो बहुत सारा क्वेश्चन आया था, 5th सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, कैसे पढ़ना है। दिस इज द सेम लॉजिक आई कैन टेल यू फॉर यू गाइज। तो फर्स्ट ईयर में है तो अभी से एकदम फोकस्ड रहो, वैसे ही पढ़ना है करके। एंड अगर लास्ट में आ गए हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो। तो दिस इज द थिंग गाइज। उसके बाद चलेंगे, और भी क्वेश्चंस है। ओके, एट विच अटेम्प्ट डिड यू क्लियर नॉर्सेट? फर्स्ट अटैम्प्ट, आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग जान गए, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने नॉर्सेट क्लियर कर दिया था, नॉर्सेट 1 में, जब पहली बार नॉर्सेट का कंसेप्ट हमारा लाइफ में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स नॉर्सेट प्रिपरेशन फॉर सेकेंड ईयर स्ट्रैटेजी। ओके, आई एम नॉट गिविंग दिस आंसर बिकॉज प्रीवियसली मैंने सेम बोल दिया, तो ये स्ट्रैटेजी सेम ही फॉलो करना है। अगर आपको डिटेल्ड में चाहिए तो आप मेरा प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, मैंने बहुत पहले बनाई थी द सिंपल स्ट्रैटेजी। एंड अगर बोलोगे तो मैं दोबारा बना भी दूंगी दिस थिंग। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल द क्वेश्चंस। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लिया है ऑलरेडी। और हाँ, और एक जन क्वेश्चन किया था, मैम आप कोचिंग कहाँ से किया था? हाँ, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं किया था फॉर द नॉर्सेट। मैंने आई गेस प्रीवियस सारे जितने सारे क्वेश्चन आंसर्स थे उसमें ही बता दिया। तो आई थिंक आई एम
क्लियरिंग ऑल द डाउट्स एंड मैंने सब सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर कर दिया। पता नहीं आप लोगों को मेरा आंसर्स अच्छे लगे कि नहीं, एंड दिस क्वेश्चन आंसर सेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइस और नॉट। कमेंट में ज़रूर बताना गाइस कि कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन आंसर वीडियो। जितने सारा कमेंट्स आए थे मैंने उसका आंसर कर दिया है, एंड फर्दर आप लोगों को और चाहिए तो आप लोग दोबारा कमेंट करते रहो। दोबारा मैं कभी और सेकंड क्वेश्चन आंसर सेशन बनाऊंगी, तब दोबारा मैं सारे क्लियर कर दूंगी एंड आई थिंक इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज। तो चलो आज का वीडियोस मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड जैसे प्रीवियस वीडियोस में आप लोग मुझे आइडिया देते कि क्या वीडियो बनाना चाहिए एंड ऑल, तो वैसे ही मेरे को आइडिया देते रहो एंड कमेंट करते रहो कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियोस एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। एंड यस, अगर आप मेरा जर्नी भी जानना चाहते हो फ्रॉम 12th टू दिस एम्स कल्याणी नर्सिंग ऑफिसर, तो वो भी बताना, मैं ज़रूर शेयर करना पसंद करूँगी मेरा स्टोरी। तो दैट्स इट गाइज, दैट्स for today. I hope you liked it, and if you like it then do like, share and subscribe to my channel, and बहुत जल्दी न्यू कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए stay happy, stay kind and stay positive. Bye.